सूरज की ऐतिहासिक जीत कहानी की शुरुआत एक भव्य जश्न से होती है। सूरज ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प से आईएएस, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर लिया है। पूरे शहर में उसकी सफलता के चर्चे हैं। अपनी स्पीच के दौरान सूरज भावुक हो जाता है और कहता है कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उन कांटों भरे रास्तों का हाथ है जिनसे वह गुजरा है। वह उस इंसान का शुक्रिया अदा करता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसी धोखे ने उसे आईएएस बनने की जिद दी थी। ईशा और आकाश का दिखावा उसी पार्टी में ईशा आकाश सिंह के साथ कदम रखती है। आकाश जानबूझकर सूरज को नीचा दिखाने और उसे जलाने की कोशिश करता है। वह सबके सामने ऐलान करता है कि ईशा अब उसकी पत्नी बनने वाली है और वे दोनों बहुत खुश हैं। आकाश तंज कसते हुए कहता है कि सूरज कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह तो देश का पहला ब्रह्मचारी आईएएस है। लेकिन सूरज शांत रहकर करारा जवाब देता है कि ब्रह्मचर्य की कसम उसने कब की त्याग दी है, अब वह सिर्फ सूरज है। ईशा का छिपा हुआ बलिदान दुनिया की नजरों में ईशा बेवफा है, लेकिन असलियत बहुत दर्दनाक है। ईशा आज भी सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वह आकाश के साथ रहने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी मां गुलाब सिंह की कैद में है। आकाश ईशा को बार बार अपनी गिरफ्त में होने का एहसास दिलाता है और उसे अपनी शर्तों पर नाचने के लिए मजबूर करता है। ईशा मन ही मन घुट रही है, पर सूरज की कामयाबी देखकर उसे तसल्ली मिलती है कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बंटी और रिया की नोक झोंक सीरियल में गंभीर ड्रामे के बीच बंटी और रिया का हल्का फुल्का झगड़ा भी देखने को मिलता है। रिया पार्टी में देरी से पहुंचने के कारण बंटी पर बरस पड़ती है और उसे खटारा और निकम्मा कहती है। वहीं दूसरी तरफ घर के अन्य सदस्य पार्टी में खाने पीने के चक्कर में मजेदार गलतियां करते हैं, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। नफरत और इंतकाम का मुद्दा सूरज अब वो पुराना सीधा साधा इंसान नहीं रहा। जब ईशा का पल्ला गलती से उसके हाथ पर गिरता है, तो सूरज उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि उसे अपने पति के प्रति वफादार रहना चाहिए। कहानी में सबसे बड़ा तूफान तब आता है जब सरकारी आदेश आता है कि लव हवेली को जब्त कर लिया गया है। अब सबको घर खाली करना होगा। सूरज की नफरत और ईशा की लाचारी अब किस मोद्दा पर जाएगी, ये देखना रोमांचक होगा।